मुख्तार अंसारी के करीबियों शूटर में खास शूटर अंगदरा हैं जो शादी हैं। अंगदरा अभी जेल से बाहर है, उसके पे 4 हत्या के मुकदमा है, आजीवन 2 में आजीवन सजा भी है। वो अभी बाहर गवाही करोगे उठा लो, नहीं तो तुमको तुम्हारे परिवार की हत्या कर देंगे, हमको 5 लाख रुपया। बाबा आज मिले थे, उनके द्वारा बताया गया है कि 2009 का एक मामला लंबित है जिसमें उनकी 14 तारीख में माननीय न्यायालय में गवाही है। सदर कोतवाली के रहने वाले हैं। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली को निर्देशित कर दिया गया है कि जो पीड़ित हैं गिरी साहब, इन्हें पूर्ण सुरक्षा के तहत इनका बयान कराया जाए तथा उनसे भी आग्रह किया है कि जो विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें माननीय न्यायालय में वो अर्जी दे देंगे। उसके बाद उसको एक्सेस करके उनकी सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था भी कर दी जाएगी। फ़िलहाल उनको जो उनकी गवाही है 14 तारीख में वो पूर्ण सुरक्षा में कराई जाएगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो भावरकोल का रहने वाला है और पूर्व अपराधी भी है। वर्तमान में भी पुलिस क्योंकि इस समय गाजीपुर पुलिस जो मुख्तार अंसारी के पूर्व के सहयोगी रहे हैं उन सभी का खाका खंगाल रही है। उसमें अंगद राय को भी देखा गया है, वो अपने घर से भी लापता मिला है। उसके लिए टीम लगा दी गई है और शीघ्र ही उसके बारे में पूर्ण जानकारी करके अगर वो वर्तमान में भी आपराधिक क्रियाओं में लिप्त पाया गया तो कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम हैं जनपद गाजीपुर में और आपको बता दें कि किस प्रकार से प्रदेश में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इलाहाबाद में राजू पाल के जस्मदीद गवाह जो रहे उमेश पाल की हत्या और उनके गनर की भी हत्या करके गोली और बंदूक से हत्या कर दी गई थी। कुछ इसी तरह से यूपी के गाजीपुर में भी हैं महंत पप्पू गिरी जो कि बाहुबली विधायक, यहाँ के गाजीपुर मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक रहा माफिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा जो अंगद रहा है, उससे महंत पप्पू गिरी को भी जान का खतरा है और उनको 14 तारीख को कोर्ट में अपना बयान देना है। तो इस तरह से देखिए, जैसे उमेश पाल की हत्या हो गई थी, उनको 2 सुरक्षा भी मिले हुए थे, तो किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उनकी हत्या हो जाती है जिसका तार गाजीपुर से भी जुड़ा हुआ था। आपको मैं बता दूं कि उमेश पाल की हत्या का तार वहां पर एक मुस्लिम हॉस्टल में जुड़ा हुआ था। ताकत खान पुत्र शमशाद खान जो कि यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है और वो वहां पर इलाहाबाद में मुस्लिम हॉस्टल में ही उमेश पाल की हत्या की जो साजिश रची गई थी। तो जैसे जो भी गवाहदार हैं इन अपराधियों, ये तो सलाखों के पीछे हैं, चाहे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी हो, चाहे इलाहाबाद का जो सांसद रहा अतीक अहमद है, यहाँ पे अहमदाबाद में बंद है जेल में, लेकिन उसके गुर्गे उनके शूटर किस प्रकार बेखौफ फर्क के घूम रहे हैं और आए दिन कोई न कोई वारदात कर रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर हैं महंत पप्पू गिरी जी और हम उन्हीं के घर पर हैं और इनके ऊपर मुख्तार अंसारी का जो शूटर है इनको धमकी दिया हुआ है कि तुम गवाही करने मत जाओ। तो यहाँ पर महंत पप्पू जी गिरी जी हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आपको धमकी मिली थी और यहाँ के पुलिस प्रशासन के रवैये क्या हैं, आपको अभी तक सुरक्षा मिली कि नहीं। महंत जी, आपसे मतलब क्या आपको किस प्रकार से धमकी मिली थी, क्या है मामला, जरा आप पूरा बताएं। मुकदमा एक 2009 का है जिसमें हमको 14/3/2023 को साक्ष्य देना है एडीजे कोर्ट गाजीपुर में। उसी पे बार बार धमकी अंगद राय द्वारा मिल रही है कि यदि मुकदमा में गवाही करोगे उठा लो, नहीं तो तुमको तुम्हारे परिवार की हत्या कर देंगे, हमको 5 लाख रुपया, मुकदमा उठाकर 5 लाख रुपया भी हमको दो। बार बार उससे हम सहमे हुए हैं, कहीं आ रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। कल माननीय जिला के कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब बोले कि आपका सुरक्षा मुहैया करा देंगे। अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला। हमको निमंत्रण में जाना है, कहीं आना जाना है, कहीं हम जा नहीं रह पाए। बेखौफ अपराधी हैं। अंगद राय अभी जेल से बाहर है, उसके पे 4 हत्या के मुकदमा है, आजीवन 2 में आजीवन सजा भी है। वो अभी बाहर जेल से बाहर इस समय है। वो सब कभी भी पेशेवर अपराधी हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
वो मुख्तार अंसारी के करीबियों शूटर में खास शूटर अंगद राय हैं, जो शेरपुर के रहने वाले हैं। अमित राय, विश्वनाथ राय द्वारा आए थे काली पल्सर से, बोले कि लो बात करो अंगद भैया से बात करो। हमने कहा हम बात नहीं करेंगे, कहें अब तुम्हें जान से हाथ धोना है। पप्पू जी, जैसा कि आपने बताया है कि आपको धमकी, ये आपसे फिरौती जो 5 लाख रुपए का जिक्र कर रहे हैं, तो कैसा जिक्र है? आपसे फिरौती भी मांग रहे हैं? फिरौती मांग रहे हैं 5 लाख रुपया के, मुकदमा भी उठा लो प्लस 5 लाख रुपया भी दो। क्यों तुम गवाही कर रहे हो? तो तुमको परिवार को हम लोग रहने नहीं देंगे, साफ कर देंगे। कल कप्तान साहब से मिले थे, सीओ साहब से मिले थे, कोतवाल साहब से, मुकदमा भी कायम हुआ 386 506 का। अब बोले कप्तान साहब कि आपको सुरक्षा मुहैया करा दी जाएगी। अभी कोई कुछ नहीं हुआ, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, सहमे हुए हैं, अपने मठ पे पड़े हुए हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि मामला जैसे किस चीज़ में आपको गवाही करना था, क्या था कि इस तरह से आपको धमकी मिल रही वो है? मारपीट का मुकदमा है, 323 है, 25 है, 506 है, 504 है, हरिजन एक्ट है, इसी में हमको गवाही करना है। अच्छा, तो इसी पे बार बार वो लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें करोगे तो मार देंगे, मत करो उठा लो 5 लाख रुपया। तो अरे कहाँ से हम देंगे? हम तो पूजा करने वाले हैं, मठ के सेवक हैं, हम कहाँ से देंगे उनको पैसा? भैया देखिए, मैंने पहले बोला था कि अभी भी किस प्रकार से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देखिए, दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हो जाती है, वो सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय से रहते अगर नहीं चेतेंगे तो अभी इलाहाबाद में जिस प्रकार से घटना हुई है, इनके साथ भी हो सकती है। कुछ त्रुटियां उन अधिकारियों से भी हो जाती है कि जैसे उमेश पाल की हत्या हुई थी इलाहाबाद में, आज सुनने के लिए आया था कि निर्दोष जो है, कल के पेपर में जो भी खबरें चल रही थी कि NIA का कोई पत्रकार था, उनके घर पर बुलडोजर चल गई। तो ऐसे निर्दोष लोगों को भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं गलत लोगों के ऊपर बुलडोजर न चल पाए, जो सही अगर है घटना में इन्वॉल्व है उसके ऊपर होना चाहिए। और जिस प्रकार से महाराज जी ने जा करके यहाँ के पुलिस कप्तान को पहले अवगत करा दिया, तो इनकी सुरक्षा दी जाए और उससे पहले जो भी सारी चीज़ है, कैसे है, क्या हुआ, किन चीज़ों से हो रहा है, तो उन अपराधियों को जैसे बाहर घूम रहे हैं बेखौफ, और इन्होंने बताया है पहले से वो हिस्ट्री सीटर है, और मुख्तार अंसारी जो बाहुबली जो है यहाँ पर जेल में बंद हुआ है फिलहाल, वो करीब 10 12 15 सालों से जेल में बंद है। उसके गुर्गे जिस प्रकार से बाहर रह करके अभी भी महाराज जी के सरकार में बेखौफ हो करके घूम रहे हैं, और आए दिन फिरौती मांगना, किसी की हत्या कर देना, और ठेका जैसे ले लेते हैं कि तुम बेटा गवाही करने मत जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इस तरह से समय को देखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ का जो भी है देख करके यहाँ से व्यवस्था करे, और नहीं तो कोई भी इस तरह से घटनाएं घट जाएंगी। तो भाई शासन प्रशासन की हमेशा तो किरकिरी होती ही रहती है, तो आपको महाराज जी की सुरक्षा देना धर्म है। महाराज जी ये बताइए, जैसे कि आप जब कप्तान साहब से यहाँ पर मिले थे तो क्या उम्मीद था आपको? हमको उम्मीद है कि कप्तान साहब देंगे, यदि हमारी हत्या होगी तो जिले के कप्तान साहब जिम्मेदार होंगे। बोले हैं कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा, आप गवाही करेंगे सुरक्षा दी जाएगी। तो गवाही के दिन सुरक्षा दी जाएगी और हमको निमंत्रण में जाना है, कहीं आना जाना है, तो कैसे जाएंगे बताइए, आप ही बताइए। अच्छा, उन्होंने ये बोला क्या कि मतलब सिर्फ जिस दिन गवाही है उसी दिन सुरक्षा दिया उसी दिन सुरक्षा दी जाएगी, या फिर देख रहे हैं आपको मुहैया कराएंगे सुरक्षा कराएंगे। अरे हमको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो कभी भी हत्या कर सकते हैं। वो सब पेशेवर अपराधी हैं, अंगद राय बाहर बेखौफ घूम रहे हैं। हाँ, जैसे में राजेंद्र राय का हत्या हुआ, देखिए कृष्णानंद राय का हत्या हुआ, क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? चल रहा है मुकदमा। ये सब अपराधी है ना। अच्छा, ये जैसे आपने यहाँ के पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है, सुनने में आता है महाराज जी से भी आपका बहुत बढ़िया संबंध है, क्या महाराज जी के नॉलेज में बात हुई है? महाराज जी के नॉलेज में बात है। महाराज जी से मिलेंगे भी अपने सुरक्षा के लिए। महाराज जी से हम मिलेंगे, कल या परसों पक्का गोरखपुर जाएंगे, महाराज जी से मिलेंगे। महाराज जी से मिलते हैं जुलते हैं, महाराज जी के नॉलेज में ये बात है। लेकिन देखिए कप्तान साहब क्या करें, सीओ साहब क्या करें, कोतवाल साहब, लेकिन सुरक्षा नहीं देंगे तो कोई हमारी हत्या होगी तो जिम्मेदार कप्तान साहब
साहब होंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कहीं ऐसा नहीं कि लिपापोती करने के लिए, मतलब चाहे जो भी है, समय को देख करके आपको सुरक्षा नहीं देना चाह रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कप्तान साहब पे हमको भरोसा है, जिले के कप्तान साहब के हमको सुरक्षा देंगे। हो सकता है आज सुरक्षा मिल जाए, आज मिल जाए, हो सकता है कि मिल जाए। नहीं होगा, जो होगा सो होगा। देखिए उमेश पाल का क्या हुआ, 2 गनर से तब भी मारे गए ना। आप लोग देख रहे हैं ना मीडिया वाले भाई। भैया देखिए, महाराज जी ने कहा, मैं वही बात पहले कह दे रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ का पहले अगर चेत जाएगा, देखिए गनर देना, सुरक्षा देना, उसके साथ साथ उन अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना जरूरी है, क्योंकि जो बाहर बेखौफ घूम रहे हैं और वारदात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से इलाहाबाद में जो घटना घटी थी, अतीक अहमद गुजरात के जेल में बंद है, तो मुख्तार अंसारी कहीं और पर, लेकिन उनके जो शूटर हैं बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं और वारदात कर रहे हैं। हमने तो कल तहरीर दिया सुरक्षा के लिए, भी लिखित तहरीर दिए कि हमको सुरक्षा दिया जाए। श्रीमान जी ने तो कुछ भी हो सकता है, कप्तान साहब बोले कि ठीक है, सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जो होगा तो आप लोग ही हैं, उसके जिम्मेदार जिले के कप्तान साहब होंगे। मुकदमा चल रहा है, वहाँ भी जाना है, आना है, तो कैसे जाए आएंगे? नहीं सुरक्षा मिलेगी तो 1 दिन के लिए मिलेगी तो कैसे जाए आएंगे? कोई कभी भी हत्या हो सकती है, तो कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, आप लोग बताइए, मीडिया वाले भाई बताइए, क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? आप ही बताइए। भैया सही बात है, यही चीज़ है। सुरक्षा महाराज जी को जैसे सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, जब इनके ऊपर खतरा है तो शासन प्रशासन का कर्तव्य है और इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए समय को देखते हुए, ताकि कोई बड़ी वारदात न हो पाए। और आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी आप खबरों में बने रहिएगा। हम आपको इस घटना को लेकर के पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।